Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Warriors बैच। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आपको इस वीक में 3 असाइनमेंट जो मिले हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड उसका डिस्कशन करेंगे। तो वन बाय वन करके आप देखेंगे। तो मैं पहले आपको असाइनमेंट 1 बता रहा हूं, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। प्रीपोजिशन का पार्ट 1 का असाइनमेंट जो आपने 10 क्वेश्चंस किए हैं उसको बड़े ध्यान से देखेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ब्लैंक को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ 4 ऑप्शंस। आपके सामने ऑप्शंस भी है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है, द कैट सडनली जंप्ड। कैट ने अचानक से जंप किया, डैश द टेबल, टेबल के ऊपर किया, टेबल के ऊपर किया, व्हेन इट सो फूड, जब उसने फूड देखा, खाना देखा, है ना। तो अब यहां देखिए, अगर मान लीजिए टेबल पड़ा हुआ है और टेबल पर कैट जंप करेगी तो उसको मोशन करना पड़ेगा। और मोशन जब किसी चीज के ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर होता है, तो ऑन नहीं अपोन लगाते हैं। इसीलिए आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। क्योंकि टेबल पर अगर उसने जंप किया है तो मोशन के साथ जंप होता है, और हमें मोशन को दिखाने के लिए ऑन नहीं अपोन लगाना चाहिए, आपको याद होगा, है ना। तो ऐसे में बी आंसर बनेगा। सेकंड देखिए, द टीचर प्लेस द न्यू बुक्स। टीचर ने क्या किया, नई नई बुक्स को प्लेस कर दिया, रख दिया। अब कहां रखा है देख लीजिए, हिज डेस्क। अब डेस्क का मतलब बेंच हो गया। अब डेस्क के कहां कहां बुक्स, नीचे होगी, ऊपर होगी, साइड में होगी, ये देखने की वाली बात है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, या तो लेफ्ट साइड में रख दिया होगा या राइट साइड में। हो सकता है ये आंसर बन जाए हमारा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिटवीन लिखा है। सो बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो के बीच में रखा है। तो डेस्क एक ही है, यहां दो की बात ही नहीं हो रही है, तो हटा दीजिए इसको। ओवर का मतलब तो हम क्या यूज कर रहे हैं, कवर करने के लिए इसको यूज करते हैं, या फिर ऊपर दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी गलत है। और अमंग भी 2 से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, गलत। यानी इसका मतलब कहां रखा गया होगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में बुक्स को रखा गया होगा। इसीलिए आंसर हमारा ए बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हॉर्स रैन, यानी हॉर्स दौड़ा, डैश द फेंस। अब देखो यहां पे अगर फेंस लिखा हुआ है तो फेंस का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ की बाउंड्री। अब यानी कि फेंस को उसने क्रॉस कर दिया होगा, है ना, फेंस को उसने पार कर दिया होगा। द हॉर्स रैन द फेंस, यानी फेंस के ऊपर से दौड़ा, एंड वेंट अवे, और भाग गया। तो इसका मतलब जब ऊपर से ऊपर किसी चीज को पार किया जाता है तो हमें हमेशा ओवर को यूज करना चाहिए। इसीलिए आंसर हमारा क्या रहेगा, यहां पे सी होगा। सी होगा बिल्कुल, क्योंकि यहां ये भी लिखा है कि एंड वेंट अवे, और वो भाग गया। तो इसका मतलब कैसे, फेंस के ऊपर से जंप किया होगा, ऊपर से गया होगा, ऊपर से भागा होगा। तो इसका मतलब हमें ओवर लगाने की जरूरत पड़ेगी। द मैजिशियन हैड, मैजिशियन के पास था, है ना, हैड का मतलब कुछ होना। ओके, तो मैजिशियन के पास क्या था, अ रैबिट, एक रैबिट था, डैश हिज हैट, उसकी हैट में। अब हैट क्या होता है, चारों तरफ से कवर्ड होती है, अंदर से गहराई भी होती है, और इसीलिए डेप्थ की दिखाने के लिए अगर कोई चीज किसी के अंदर है तो इनसाइड पोजीशन दिखाने के लिए वी कैन यूज इन प्रीपोजिशन। तो किस ऑप्शन में इन दिखाई देता है, डी में। तो इसलिए आंसर हमारा डी बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, देयर इज अ बॉल डैश द चेयर। अब बॉल की पोजीशन बताई गई है कि वो कहां पर है, चेयर के ऊपर ही होगी, चेयर के ऊपर ही होगी, और टच भी कर रही होगी। तो अगर हम चेयर को देखते हैं तो हम चेयर को एक सरफेस कंसीडर करते हैं, और सरफेस के ऊपर जब कोई चीज टच कर रही होती है तो वहां पे हम लगाते हैं ऑन प्रीपोजिशन। तो ऑन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वी केप्ट आवर लंच बॉक्सेस। वी केप्ट आवर लंच बॉक्सेस मतलब हमने अपने लंच बॉक्सेस को रखा। केप्ट का मतलब होता है रखा, यानी रखा, क्या रखा, हमने अपने लंच बॉक्सेस को रखा। और कहां पे रखा है, देखो द बेंच, बेंच के ऊपर रखा, वाइल प्लेइंग, अब खेलते समय। अब बेंच के ऊपर अगर रखा है तो सोचो कि अगर हमें बेंच के ऊपर अपने लंच बॉक्स को रखना है तो बेंच ऊपर से क्या होता है, एक सरफेस होती है। अब रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मोशन करना पड़ेगा, और मोशन के लिए ऑन नहीं, हमेशा क्या आता है, अपॉन। इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा, अपॉन। इन क्यों नहीं, क्योंकि गहराई वाली नहीं होती बेंच। उसके बाद ओवर क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर की बात नहीं कर रहे हो यहां पे आप, विदाउट टचिंग। बिटवीन 2 की बात करता है, इसीलिए गलत है। तो इसका मतलब अपॉन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
द टीचर स्टूड डैश द टू गर्ल्स ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। अब ध्यान दे तो टीचर खड़ी हुई है डैश द टू गर्ल्स, दो गर्ल्स के बीच में ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के दौरान। ओके, जब भी दो की बात हो, जब भी दो की बात हो तो हमेशा आपको वर्ड यूज करना चाहिए बिटवीन। बिटवीन का काम होता है दो के बीच की पोजीशन दिखाना, दो के बीच की पोजीशन दिखाने के लिए बिटवीन लगाते हैं। अमंग दो से ज्यादा के लिए होता है, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, और अंडर का मतलब नीचे, और दो के बीच को क्या बोलते हैं? बिटवीन। बिटवीन इज द करेक्ट आंसर। द टीचर स्टूड डैश द टू गर्ल्स ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द बर्ड फ्लू डैश द ट्री एंड सेट ऑन द रूफ। अब देखो क्या है कि बर्ड फ्लू यानी वो उड़ के चले गए ट्री से ना, और एंड सेट ऑन द रूफ, और किसी छत पर जाकर के बैठ गए। अब ऐसे में जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं और कोई चीज किसी को ऊपर से जा रहा है तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या रहता है? हमें ओवर लगाना चाहिए। ओवर, ओवर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि ये मान लीजिए ट्री है, तो अगर उसके ऊपर से वो निकल गया है और किसी रूफ पे जाके बैठ गया है तो ऊपर से ऊपर कवर करने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? ओवर लगाना चाहिए। ओवर का मतलब होता है ऊपर से कवर करना विदाउट टचिंग। मूवमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मूवमेंट तो किस में दिखाई दे रही है? हमें फ्लू में दिखाई दे रही है। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म क्या लगाते हो? फ्लू। The children shared chocolates, dash themselves happily। अब क्या लिखा है? चिल्ड्रन ने क्या किया? चॉकलेट को शेयर किया, एक दूसरे से बांटा, है ना, एक दूसरे से बांटा हैप्पीली, और बड़ी खुशियों से बांटा। तो यहां पे क्वेश्चन यह है कि themselves का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों। themselves का मतलब उन लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में। तो चिल्ड्रन ने क्या किया? अपने सभी आसपास के लोगों के बीच में क्या किया? चॉकलेट्स को बांट दिया, और बड़े हैप्पीली बांट दिया। तो जब भी हमें कभी भी यहां प्लूरल वर्ड दिखाई देता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दो से ज्यादा है, और दो से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए ऑप्शन क्या रहेगा? अमंग। याद कीजिए, दो से ज्यादा के बीच में क्या होता है? अमंग। दो के बीच में क्या होता है? बिटवीन। ओके, नेक्स्ट देखिए। द माउस रैन डैश द बैग, यानी एक माउस बैग की ओर जा रहा है ना, ये इसका सेंस बन रहा है। क्या करने के लिए जा रहा है? देखो, टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द कैट, अपने आप को कैट से बचाने के लिए, छिपाने के लिए, ताकि उसको देख ना ले कोई। तो इसका मतलब है बैग के अंदर जा रहा है वो, और इनसाइड पोजीशन को दिखाने के लिए याद करो आपके पास क्या था? बैग के अंदर की बात कर रहे हो ना, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, इन लगाइए या इनटू लगाइए। इनटू कब लगाना है? जब मोशन है, और इन जब पहले से था। पहले से नहीं था। रन का मतलब, यहां रन का मतलब भागा है वो, यानी बाद में गया है। तो मोशन दिखाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इनटू। और किस ऑप्शन में इनटू लिखा है? ए में। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। ओके, तो देखिए आपने एक असाइनमेंट पूरा किया है, जो आपको इस वीक का पहला असाइनमेंट मिला होगा प्रीपोजिशन पार्ट 1 के बाद आपने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके आंसर ठीक आए होंगे। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 2 की तरफ देखते हैं। प्रीपोजिशन नंबर 2 आपका असाइनमेंट सेकंड स्टार्ट हो गया, आप चेक कर सकते हैं आप। द ट्रेन विल लीव डैश 7:45 AM। तो यहां पे टाइम की बात की गई है, टाइम की बात की गई है, ट्रेन कब लीव हुई। तो जब समय की बात होती है और आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाई देता है, यानी जिसको बोलते हैं 24 आवर्स का टाइम, जो एक दिन में एक बार होता है, क्लॉकवाइज टाइम जो होता है, फेस्टिवल के नाम जो होते हैं, उसमें एट लगाते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होना चाहिए? एट होना चाहिए। तो ओके, तो जहां जहां टाइम आएगा, एग्जैक्ट टाइम आएगा, वहां एट लगाने की जरूरत पड़ती है। वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और कब करते हैं बताया गया है, तो समय अभी भी बताया गया है, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है जी। इस बार लिखा है 5 सितंबर। 5 सितंबर मतलब डेट लिखी है, और डेट के लिए याद कीजिए, डे के लिए और डेट के लिए आपके पास कौन सा प्रीपोजिशन होता है समय को दिखाने के लिए? डे और डेट के लिए बना हुआ है ऑन। इसीलिए आंसर हमारा बी होना चाहिए, बी होना चाहिए डेट को दिखाने के लिए। ओके, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? क्लासरूम में। क्लासरूम तो चारों तरफ से कवर्ड होती है, और बैठे ही हुए हैं। बैठे का मतलब पहले से बैठे हुए हैं। तो इनसाइड पोजीशन को दिखाने के लिए वी कैन यूज इन। क्या लगाते हैं हम लोग? इन लगाते हैं। जब कोई चीज अंदर होती है तो इन लगाने की जरूरत पड़ती है। संडे कम्स, संडे आता है, संडे कम्स, संडे आता है डैश मंडे। मंडे से पहले के मंडे के बाद,
सोच के बताइए, मंडे से पहले के मंडे के बाद? तो मंडे से पहले संडे आता है, मंडे के बाद तो ट्यूसडे आता है, तो मंडे से पहले संडे आता है। तो आप कह सकते हैं संडे कम्स बिफोर मंडे, मंडे से पहले, और पहले का सेंस किससे दिखाएंगे? बिफोर से सेंस दिखाएंगे। ओके, फिर से बढ़ते हैं आगे। राहुल प्लेस फुटबॉल, राहुल प्लेस फुटबॉल मतलब राहुल फुटबॉल खेलता है, राहुल फुटबॉल खेलता है डैश स्कूल। अब आफ्टर स्कूल का मतलब स्कूल के बाद खेलता है। ओवर स्कूल कोई सेंस नहीं देता, क्योंकि यहां पर कोई ऊपर की बात नहीं हो रही है। ऑन कोई ऊपर की बात नहीं हो रही है, अपॉन कोई ऊपर की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब बोलना चाहते हैं स्कूल के बाद, स्कूल के बाद। तो राहुल प्लेस फुटबॉल आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद खेलता है ना। द क्लॉक इज हैंगिंग, क्लॉक जो है दीवार घड़ी जो है वो टंगी हुई है। द क्लॉक इज हैंगिंग, क्लॉक क्या हुई है? टंगी हुई है डैश द वॉल, डैश द वॉल। डैश द वॉल का मतलब अगर क्लॉक दीवार पर टच करके टंगी हुई है तो ऑन तो आएगा ही आएगा, ऑन तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब आंसर सी होना चाहिए, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल, क्योंकि टच कर रही है, कनेक्शन है, वॉल ऊपर से सरफेस होती है। हर एग्जाम्स विल स्टार्ट, हर एग्जाम्स विल स्टार्ट, उसका एग्जाम स्टार्ट होगा, उसके एग्जाम स्टार्ट होंगे, उसके एग्जाम स्टार्ट होंगे कब? मार्च में। कब? मार्च में। समय बता रहे हो ना, और समय बताने के लिए आपको पता लगाना होता है कैसा समय है, ये कैसा समय है। मार्च का मतलब मंथ का नाम, मंथ का नाम का मतलब 30-31 दिन, और 30-31 दिन के अंदर होता है ग्रुप। ऐसे समय जिसमें ग्रुप दिखाई देता है उसके लिए इन लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो आंसर सी होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए, इन मार्च, इन मार्च। इन मार्च का मतलब मार्च में 30-31 दिन के अंदर। ओके। वी ईट आवर ब्रेकफास्ट, हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं कब? मॉर्निंग में, लेकिन साथ में लिखा है द मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमेशा मॉर्निंग में क्या लगाते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग लिखिए। ओके। द चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग, बच्चे खड़े हुए थे कहां? स्कूल गेट पर, स्कूल गेट पर। अब स्कूल के सामने भी हो सकते हैं, स्कूल के पीछे भी हो सकते हैं। तो जब भी कभी आपको ये डाउट हो कि सर ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो आप ये मान के चलो वो एक पॉइंट पर ही खड़ा है, उसके पॉइंट पर भी। उस पॉइंट को हम ये नहीं बोलते कि वो ऊपर है, नीचे है, इस तरह से, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या ऐसे पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हमें एट लगाना चाहिए। पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, जहां जहां पॉइंट ऑफ प्लेस होता है वहां हमें पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए क्या लगाना चाहिए? एट लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी हम ये नहीं बोलना चाह रहे गेट के सामने, यानी गेट पर खड़े हैं। अब गेट के कहीं भी आसपास हो सकते हैं वो, जब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है तो हम पॉइंट मान लेते हैं कि गेट एक पॉइंट है, वहां खड़ा है वो। इसका मतलब हमें एट लगाने की जरूरत पड़ेगी, एट द स्कूल गेट, है ना। एट द स्कूल गेट। इन द स्कूल गेट गलत, ऑन द स्कूल गेट गलत, आफ्टर द स्कूल गेट गलत, तो एट द स्कूल गेट। ओके। वी रीच द प्ले ग्राउंड, वी रीच द प्ले ग्राउंड, हम पहुंचे। रीच का मतलब पहुंचना, हम पहुंचे, प्लेग्राउंड पहुंचे, डैश मैच। अब बताओ मैच के पहले पहुंचे कि मैच के बाद पहुंचे? बच्चे कह रहे दोनों हो सकते हैं सर, लेट भी पहुंच सकते हैं, पहले भी पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। एट द मैच तो नहीं होने वाला, इन द मैच तो नहीं होने वाला, ऑन द मैच तो नहीं होने वाला, तो क्या होगा? बिफोर मैच, यानी मैच से पहले ही पहुंच गए थे हम। ऐसा जनरली होता भी है। वी रीच द प्लेग्राउंड डैश द मैच, मैच से पहले ही पहुंच गए। ओके। तो आपका एक असाइनमेंट और खत्म हो गया होगा। प्रीपोजिशन आप इसमें ज़्यादातर प्लेस वाले देखे हैं आपने, पहले वाले में टाइम वाले देखे थे। अब मिक्स आएंगे, मिक्स आएंगे। आप देख लीजिए असाइनमेंट 3 आपके सामने आ गया है, प्रीपोजिशन 3 का। ध्यान से देखेंगे। द चिल्ड्रन वॉक्ड, द चिल्ड्रन वॉक्ड द नैरो ब्रिज, यानी अब इससे पता चलता है कि यहां मूवमेंट तो है। अगर कोई वॉक करेगा तो उसके अंदर क्या दिखाई देगी? हमें मूवमेंट, है ना, मूवमेंट दिखाई देगी उसके अंदर। और मूवमेंट का मतलब यह हुआ कि अगर लिखा भी है कि नैरो ब्रिज को उसने केयरफुली, देख लो कैसे केयरफुली पार किया है ना। तो वॉक का मतलब पार कर दिया ब्रिज को केयरफुली उसने।
तो मूवमेंट के लिए जब पार करने की सेंस आती है तो पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे हमें क्या लगाना चाहिए, अक्रॉस यूज करना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, अक्रॉस यूज करना चाहिए, है ना। एक पॉइंट से, ब्रिज के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए, वो भी केयरफुली हम क्या लगा सकते हैं, अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द नैरो ब्रिज केयरफुली। अक्रॉस का मतलब एक शोर से दूसरे शोर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पहुंचने के लिए यूज करते हैं। ओके, द डॉग रैन डैश द स्ट्रीट सडनली। अब यहां पर भी तो मूवमेंट है, रैन का मतलब भागना हुआ, मूवमेंट की बात फिर से कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि अगर कोई डॉग स्ट्रीट में है, ये तो नहीं बोलेंगे इस पॉइंट से इस साइड भाग रहा है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट भाग रहा नहीं, बीच में लगातार भागता है वो डॉग। तो अगर लगातार कोई किसी के साथ साथ भाग रहा है तो द डॉग रैन द स्ट्रीट सडनली, तो ऐसे में क्या लगाओगे, अमंग गलत है, फ्रॉम गलत है, अप गलत है, और अलोंग बिल्कुल सही है। अलोंग का मतलब था ना के साथ साथ, किसी चीज के साथ साथ, तो रोड के साथ, गली के साथ साथ हम क्या लगा सकते हैं, अलोंग। तो आंसर हमारा अलोंग होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिवर फ्लोस डैश द फॉरेस्ट। अब रिवर बहती है डैश द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से। अब फॉरेस्ट तो बहुत थिक होता है भाई, बड़ा डेंस होता है, मतलब उसमें सारे फॉरेस्ट में माउंटेन्स भी होते हैं, बड़े घने जंगल भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, पूरा डेंस होता है वो, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं चारों तरफ से कवर्ड है, उसके अंदर से बह रही है। और जब भी कोई चारों तरफ से कवर्ड होता है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, अगर उसके अंदर से कोई चीज पास होती है तो हम उसको थ्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आंसर हमारा थ्रू होना चाहिए। थ्रू द फॉरेस्ट, द रिवर फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट, द करंट इज पासिंग थ्रू द वायर्स, द ट्रेन इज मूविंग डैश द टनल, थ्रू द टनल। इस तरह से जब अंदर से अंदर पार होता है कोई चीज तो क्या लगाते हैं, हम थ्रू लगाते हैं। द स्टूडेंट शेयर्ड द चॉकलेट, स्टूडेंट ने शेयर कर दी चॉकलेट्स को, डैश देमसेल्फ, अपने आप, यानी एक दूसरे को क्या कर दी होगी, उन्होंने चॉकलेट को शेयर कर दिया होगा। तो यहां ज्यादा के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, अमंग देमसेल्फ, खुद के बीच में। अमंग का मतलब दो से ज्यादा, और वो प्लूरल सेंस को दिखाता है हमेशा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी ट्रेवल्ड डैश दिल्ली डैश जयपुर बाय बस, यानी बाय बस हम कहां से कहां गए, दिल्ली से जयपुर गए। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि दो प्लेसेस लिखे हुए हैं, प्लेस 1 प्लेस 2, या फिर टाइम 1 टाइम 2, यहां से यहां तक, इस प्लेस से इस प्लेस तक, इस टाइम से इस टाइम तक, तो बीच में कॉम्बिनेशन बनता है फ्रॉम के साथ टू का। किसके साथ, फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगाते हैं। ऐसी कंडीशन में फ्रॉम का पोजीशन हम टू के साथ सेट करते हैं, तो यहां पे होना चाहिए था फ्रॉम्स का पोजीशन टू के साथ। द वी ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर बाय बस, तो आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, डी इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द बॉय रैन डैश द हिल। अब देखो भागे भी हैं, दौड़े भी हैं, वो हिल लिखा, आगे पहाड़ी लिखा है, टू रीच हिज होम। अब अपने घर पहुंचने के लिए, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हिल पे किसी का घर नहीं होता है, हिल पहाड़ी पे किसी का घर नहीं होता है, जनरली ऐसा ही मानते हैं। देखो एक आध एक्सेप्शन बन जाए तो अलग है, लेकिन हिल पे किसी का घर तो होगा नहीं। हम मानते हैं कि अगर वो क्या कर रहे हैं, अपने घर पहुंचने के लिए हिल पर चढ़ रहे होंगे कि उतर रहे होंगे, डाउन के अप, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब अपने घर जाना है उसको, तो हिल से डाउन जाएगा, और डाउन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन ए, द बॉय रैन डाउन द हिल टू रीच हिज होम। इस तरह से अपने घर पहुंचने के लिए वो नीचे की तरफ हिल से दौड़ा। ओके, ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। द माउंटेनियर क्लाइम्ड, यानी क्लाइंब का मतलब चढ़ना। तो जो माउंटेनियर होते हैं, यानी जो माउंट पे चढ़ते हैं, यानी हमारे हिल्स पे चढ़ते हैं, जो पहाड़ियों पे चलते हैं, तो माउंटेनियर जो होते हैं ना, वो क्लाइंब करते हैं डैश द स्टीप रॉक। ऊपर की ओर करते हैं कि नीचे की ओर करते हैं, तो आप देखोगे ऊपर की ओर चढ़ते हैं वो, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर। तो नीचे की ओर दिखाने के लिए डाउन लगाइए, ऊपर की ओर दिखाने के लिए क्या लगाएंगे, हम अप लगाएंगे। तो माउंटेनियर क्लाइंब्ड अप द स्टीप रॉक, अप लगाने की जरूरत पड़ेगी ऊपर की ओर। देयर इज अ स्मॉल शॉप है डैश द टू बिग बिल्डिंग्स, जहां दो की बात हो हमेशा क्या लगाएंगे, बिटवीन। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डी।
देयर इज अ शॉप, स्मॉल शॉप कहां पर है? द टू बिग बिल्डिंग्स, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में है, तो बिटवीन लगाइए। द फार्मर वॉक्ड डैश द फील्ड, वॉक डैश द फील्ड चेकिंग द क्रॉप्स। अब देखिए उसकी फील्ड मान लीजिए ये है, मान लो कोई फार्मर है और उसकी फील्ड है ये। अब मान लो इतना बड़ा एरिया उसकी फील्ड है, उसके खेत है मतलब उसके, और उसमें आप देखिए क्रॉप लगी हुई है बहुत सारी, उसकी क्रॉप बहुत सारी लगी हुई है। तो अब मान लो इतनी सारी उसकी क्रॉप लगी है और उसने क्या करना है, चेक करना है क्रॉप को। तो वो अंदर जाएगा और अंदर जाएगा, यहाँ देखते 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 वो दूसरी साइड चला जाएगा, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा चेक करने के लिए, दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा। तभी लिखा है फार्मर वॉक्ड डैश द फील्ड, कि उसने फील्ड में वॉक किया, चेकिंग द क्रॉप, है ना, क्रॉप को चेक करने के लिए। नहीं, एक कॉर्नर से गया होगा दूसरे पे गया, तो इसने सारी अपनी क्रॉप को चेक किया होगा। तो एक कॉर्नर से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए हम अक्रॉस वर्ड यूज करते हैं, ओके ना, इसीलिए अक्रॉस द फील्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। द कार मूव्ड डैश द टनल, अब फिर कितना आसान है देखो, अब कार ने मूव किया टनल में से, तो टनल का मतलब एक सुरंग हो गई, एक सुरंग हो गई। अब उसमें से कार जा रही है, तो अंदर से अंदर जाने के लिए बताओ क्या लगाते थे, थ्रू, तो इसका मतलब आंसर सी बनेगा, आंसर सी बना दीजिए। ओके, इस तरह से आपका 10th क्वेश्चन ये होना चाहिए था। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक आए होंगे, बार बार आपने देखा सेम लॉजिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको याद हो गया होगा, क्लास में भी पढ़ाया था, अब भी आपके सामने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से पहले असाइनमेंट सॉल्व किया करो बच्चों, असाइनमेंट सॉल्व नहीं करोगे तब भी प्रॉब्लम आएगा। असाइनमेंट्स पहले अच्छे से सॉल्व करा करो, फिर अपने आंसर्स को मैच किया करो, है ना। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आप परफेक्ट बनोगे, है ना। तो यही उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से असाइनमेंट करते हो, क्लासेस को अच्छे से लेते हो, फिर से नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।